बिहार में चुनाव के समय हिंसा कोई नई बात नहीं है। हालांकि पहले की तुलना में अब इस तरह की घटनाओं में काफी कमी आई है, लेकिन एक बार फिर मंगलवार यानी 21 मई को 5वें चरण के चुनाव के बाद छपरा में भड़की हिंसा के बाद बिहार सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि 20 मई को हुए सारण लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच था, जो राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। चुनाव के दिन से ही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और झड़प की खबर सामने आने लगी थी, लेकिन 21 मई को उसकी प्रकाष्ठा देखने को मिल गई। बता दें कि सारण में 20 मई को हुए चुनाव के दौरान ही आरजेडी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर मतदान में गड़बड़ी फैलाने की आरोप लगाए थी। उसके बाद पक्ष और विपक्ष में आरोपों और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने आरोप लगाया कि आरजेडी के कार्यकर्ता उंडत्ता पर उतर आए हैं, मारपीट कर रहे हैं। उसके बाद आरजेडी की उम्मीदवार रोडी आचार्य ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक बूथ पर उनके साथ अपशब्द का प्रयोग किया है। वहीं दूसरे दिन यानी 21 मई की सुबह खबर आई कि बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई है। गोलियां चली और मारपीट भी हुई। गोलीबारी में 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद तनाव बढ़ गया। मरने वाला शख्स आरजेडी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। इसके बाद घायल हुए एक युवक गुड्डू ने पीएमसीएच में बताया कि 3 लोग को गोली मारी गई है। इसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं दूसरे व्यक्ति के सिर में गोली लगी हुई है। इस बीच आरजेडी प्रत्याशी रोडी आचार्य पीएमसीएच पहुंच गई और वहां भर्ती आरजेडी कार्यकर्ताओं से मिली। वहीं इस पूरे मामले पर सारण के आरजेडी उम्मीदवार रोडी आचार्य ने कहा कि बीजेपी वाले डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई है, ये सब बीजेपी के गुंडे हैं, हमें न्याय और उन्हें सबक मिलना चाहिए। बता दें कि छपरा गोलीकांड में पुलिस ने रमाकांत सिंह सोलंकी नाम के एक बीजेपी नेता को अपने हिरासत में ले लिया है। वह बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। लोगों ने इनकी गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं घटना के पीछे रमाकांत सोलंकी को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं सारण एसपी गौरव मंगला ने बताया कि 2 दिन के लिए सारण की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घायल लोग को इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। बता दें कि इस घटना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम करते नजर आ रहे हैं। चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं है। जो घटना हुई है उसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं 2 लोग अभी भी फरार हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि शाम तक जो लोग फरार हैं उन दोनों लोग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस घटना को लेकर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जांच के बाद सच्चाई का पता चल जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रोडी आचार्य की हार निश्चित है, मामले की जांच की जा रही है, उससे पता चल जाएगा। वहीं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने छपरा की घटना पर कहा कि इतिहास गवाह है कि लालू यादव का परिवार जब जब चुनाव लड़ा हुआ है वहां इस तरह की घटना जरूर हुई है। वहीं छपरा की घटना पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस तरह से हार से कौन बौखलाया हुआ है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। छपरा की घटना की पटकथा आरजेडी के लोगों ने ही लिखी है। निर्वाचन आयोग का जो प्रोटोकॉल है उसका भी उल्लंघन किया गया है। उनमें कई सहयोगियों ने बूथ पर जिस तरह से उत्पात मचाया है, इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। पूरे बिहार में कहीं घटना नहीं घटी। छपरा में जानबूझकर डिस्टर्ब किया गया है क्योंकि वहां से आरजेडी हार रही है। वहीं इस पूरे मामले पर मंगलवार को पटना के चाणक्य होटल में बीजेपी के वकील एसडी संजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि मंगलवार की सुबह में एक व्यक्ति चौक पर चाय पीने गए थे। उनको बीजेपी का समर्थक मान करके उनको बहुत मारा पीटा गया। जब उसका विरोध किया गया तो 1000 की संख्या में लोग घरों में घुसकर मारने पीटने लगे। इस पूरे मामले पर सारण पुलिस ने पोस्ट कर जानकारी दी कि जिला के नगर अंतर्गत हुई घटना में 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। घटना स्थल और आसपास के इलाकों में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी और जवानों को प्रतिनियुक्ति की गई है। अर्धसैनिक बल भी क्षेत्र में लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जी, यहाँ पे कल जो घटना हुई थी, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो कहासुनी हुई थी, पत्थरबाजी भी हुई थी, उसी की प्रतिक्रिया में आज यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई है। यहाँ पर 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, जिनमें से एक की मृत्यु हुई है। पुलिस लगातार यहाँ पे घटनास्थल पर कैंप कर रही है
और जो भी हमारे महत्वपूर्ण एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हम एरिया डोमिनेशन अपना कर रहे हैं। शांति स्थापित करने के लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का भी आदेश पारित किया गया है। कुछ ही देर में इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगी। मैं सभी से अपील करूंगा कि शांति बनाए रखें। पुलिस अपना काम कर रही है। जो घटना में शामिल थे हम लोग चिन्हित कर रहे हैं उन लोगों को। 2 संभावित व्यक्तियों को हमने डिटेन भी किया है। इसमें जो भी व्यक्ति क्राउड को मॉब को इंसाइट करने की कोशिश करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी, और जो भी व्यक्ति इस घटना को कारित करने में या इंसाइट कराने में पीछे से भी शामिल होंगे सब पे जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी किन 2 व्यक्ति को जो हमें प्रारंभिक सूचना है उसके अनुसार, जो हमारा संदेह है उसके अनुसार हमने 2 व्यक्तियों को डिटेन किया है। गिरफ्तार कर लिया जी, अभी डिटेन किया है। जैसे हमें पुख्ता सबूत मिलेंगे उनको अरेस्ट कर लेंगे। सर तत्पर है, हम लोग को आशा है कि न्याय होगा। सर, क्या लग रहा है कि पुलिस की इसमें विफलता है कहीं ना कहीं इस घटना को? अभी तुरंत इस विषय पर कुछ बोल देना हम समझते हैं कि उचित प्रतीत नहीं है। इस घटना को नारी रंजिश से जोड़ के देखा जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से कल वहाँ पर जो घटना घटी है तो उसके बाद ये घटना घटा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर ही ये देखा जा रहा है। क्लियर है, इसमें तो कोई शंका है नहीं। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता सीधे तौर पर इन्वॉल्व है? सुनना है पीएम से पहुंच के फोन करिए जितेंद्र भैया के। साफ और स्पष्ट है कि कल से लेकर आज तक जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको भी आप करीब से देखे होंगे। लिए सुबह सुबह की 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है। प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया, कि गिरफ्तार करेगी। और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार के बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव होना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि लगातार मुंगेर में भी हमारे प्रत्याशी के गाड़ियों को तोड़ा गया। वहाँ क्या हुआ सब लोग जानते हैं। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, चाहे नौकरी, रोजगार या बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की बात कही गई हो, कारखाने, निवेश। तो बिहार जो है, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। आपके बेड रेस्ट वाले बयान पर मोदी ने तंज कसा और कहा है कि भगवान करे किसी को बेड रेस्ट करने की नौबत न आए, और जंगल राज के बारिश से अपेक्षा ही क्या की जा सकती है। ऐसे बयान देने आपने कहा था कि प्रधानमंत्री को जब तक बेड रेस्ट न करा दे जब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे। उस पर मोदी जी ने कहा है कि अपेक्षा ही क्या की जा सकती है जंगल राज वाले। अच्छा, बेड को भी जंगल से जोड़ दे, सब लोगों को बेड खाली कर देना भाई कल से। आपको जंगल राज का वारिस आप लोग बेड खाली कर दीजिए। और कुछ बचा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए, कितने लोगों को नौकरी दिया। पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है। नौजवानों का भविष्य, 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है। 25 करोड़, मुंह से आवाज नहीं निकलता इसके बारे में। पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार में बाढ़ आता है, एक मिनट का भी मीटिंग किए प्रधानमंत्री बाढ़ की समस्या को लेकर के। पटना जब डूब रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे? तब ना आना चाहिए था प्रधानमंत्री को,
जब पूरा कंकड़बाग का इलाका, उनके वोटर इतना पानी में डूब रहे थे। कोविड में गलत वैक्सीन डलवा दिए, अपना अच्छा वैक्सीन ले लिए और अब सबको हार्ट अटैक हो रहा है।